तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 1 सितंबर 2023 का करंट अफेयर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन, है ना, केंद्र सरकार ने दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी का गठन किया है। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया दोस्तों? पूर्व राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी, है ना। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी का गठन किया है। इसका अध्यक्ष दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया है। देखिए नेक्स्ट है, ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? तो रजत, है ना, रजत पदक जीता है। कौन सा मेडल? रजत पदक जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। इसरो आदित्य 11 मिशन को किस दिन लॉन्च करने जा रहा है? तो राइट आंसर आप सभी जानते हैं, 11:30 बजे 2 सितंबर 2023 को। चलिए नेक्स्ट है, वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों उमेश रेवनकर। कौन है दोस्तों? वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में उमेश रेवनकर जी को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। किस राज्य में हाल ही में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई? तो राइट आंसर है दोस्तों कर्नाटक राज्य में। कौन सा राज्य है दोस्तों? कर्नाटक राज्य में गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन के पहले संस्करण की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो राइट आंसर है भारत देश कर रहा है ना। चलिए नेक्स्ट है, असम में राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 202.63 किलोमीटर, है ना। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 2.63 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशवाणी एवं NSD के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो राइट आंसर है डॉक्टर वसुधा गुप्ता है, लेडी है ना, डॉक्टर वसुधा गुप्ता जी। इन्होंने आकाशवाणी एवं NSD के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देश के सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यूनिट 3 पूरी क्षमता के साथ शुरू हो गई है। यह किस राज्य में है? तो यह दोस्तों आप सभी जानते हैं काकरापारा कहाँ है? गुजरात में है, जो कि ताप्ती नदी पर बनाई गई परियोजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो रजत पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों जया वर्मा सिन्हा जी को। किसे दोस्तों? जया वर्मा सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, आकाशवाणी एवं NSD के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो राइट आंसर है डॉक्टर वसुधा गुप्ता। नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। असम में राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है। इसकी लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर दोस्तों 2.63 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट चलते हैं, ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन के पहले संस्करण की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो भारत देश करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। किस राज्य में हाल ही में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई? तो राइट आंसर है दोस्तों कर्नाटक राज्य में। कौन से राज्य में दोस्तों? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है उमेश रेवनकर जी को नियुक्त किया गया है। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों, डिटेल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेमन मैग्सेस पुरस्कार के बारे में हाल ही में दिया गया है। दोस्तों रेमन मैग्सेस पुरस्कार, जिसे अक्सर एशिया का नोबल पुरस्कार कहा जाता है, उल्लेखनीय
उल्लेखनीय सम्मान है जो असाधारण भावना और प्रभावशाली नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इस वर्ष दोस्तों समारोह के 65वें संस्करण में 4 एशियाई लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, जो सर फजले हसन आबेद, मदर टेरेसा, दलाई लामा, सत्यजीत रे और कई अन्य लोगों को इस श्रेणी में शामिल किए गए थे, है ना। चलिए, वे बांग्लादेश से कॉर्वी रक्षद, तिमोर लेस्ते से यूजेनियो लेमोस, फिलीपींस से मिरियम कोरोलोस फेरस से, भारत से डॉक्टर रवि कन्नर आर, है ना। ये हम आपको बताते हैं। और दोस्तों इसमें पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, दिवंगत राष्ट्रपति की छवि वाला एक पदक और $50,000 अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार दिया जाता है ना। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो सन 1958 में। कब हुई थी दोस्तों? सन 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी। एक मिनट आपको अच्छे से बताते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? सन 1958 में हुई थी, है ना। यह फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। कौन से राष्ट्रपति? 3rd नंबर के राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, इनकी याद में दिया जाता है। और इस पुरस्कार की स्थापना दोस्तों अप्रैल 1957 में की गई थी, लेकिन प्रदान कब से कर रहे हैं? 1958 से। 1957 में इसकी स्थापना कह सकते हैं, है ना, और 1958 से प्रदान किया जा रहा है। और दोस्तों इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसमें दोस्तों विजेताओं को आपको बता दिए कि स्वर्ण पदक तथा $50,000 दिए जाते हैं। यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दोस्तों? तो 5 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। अब कौन कौन से क्षेत्र हैं वो देख लेते हैं। तो दोस्तों 5 क्षेत्र हैं। पहला है दोस्तों शासकीय सेवा। कौन सा है दोस्तों? शासकीय सेवा क्षेत्र, है ना। उसके बाद आता है दोस्तों 2nd नंबर पे आता है समुदाय नेतृत्व। कौन सा दोस्तों? समुदाय नेतृत्व। तीसरा आता है जनसेवा। चौथा आता है दोस्तों पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला। और 5वां है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समझ, है ना। दोस्तों ये जो 5वां है अंतर्राष्ट्रीय समझ है ना। और फोर्ट फाउडलैंड की सहायता से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2001 से 6ठे क्षेत्र में उद्गामी नेतृत्व, है ना। तो ये अब 6 क्षेत्र में दिया जाने लगा है 2001 से। पहले कितने में दिया जाता था? 5 क्षेत्र में, और अब 6ठे क्षेत्र में दिया जाता है 2001 से। तो 6वां क्षेत्र है उद्गामी नेतृत्व, है ना। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते। तो दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के विजेताओं की सूची देख लेते हैं। देखिए पहले हैं कॉर्वी रक्षद। कौन है दोस्तों? कॉर्वी रक्षद है, ये है बांग्लादेश की हैं। कॉर्वी रक्षद है, बांग्लादेश के हैं। और बांग्लादेश में वंचित बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का विकास करना, इनके कारण इनको एशिया का नोबेल पुरस्कार दिया गया है ना। फिर है दोस्तों नेक्स्ट है यूजेनियो लेमोस। क्या नाम है दोस्तों? कॉर्वी रक्षद बांग्लादेश की हैं। फिर है यूजेनियो लेमोस है और तिमोर लेस्ते, है ना। कहाँ के दोस्तों? ये तिमोर लेस्ते देश के हैं। और युवा तिमोरिस प्रकृति और अपने परिवेश को कैसे देखते हैं, उल्लेखनीय योगदान रहा है इनका, है ना। नेक्स्ट है मारियम कोरोनेल फेरर, है ना। मारियम कोरोनेल फेरर ये फिलीपींस देश की ही हैं, है ना। इनको शांति निर्माण में अहिंसक रणनीतियों की विश्वास, परिवर्तनकारी शक्ति में अटूट विश्वास के लिए इनको दिया गया है। और दोस्तों नेक्स्ट है डॉक्टर रवि कन्नन आर। ये भारत देश के हैं, है ना। तो भारत देश के हैं डॉक्टर रवि कन्नन आर जी, भारत देश के हैं। अपने चिकित्सा पैसे के प्रति दृढ़ समर्पण, इस बात पर ध्यान केंद्रित करना कि दवा वास्तव में किसके लिए है, स्वास्थ्य समर्थक और जन केंद्रित उपचार के लिए इनको दिया गया है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए कॉर्वी रक्षद बांग्लादेश की हैं, है ना। यूजेनियो लेमोस तिमोर लेस्ते देश के हैं। मारियम कोरोनेल फेरर फिलीपींस के हैं। और डॉक्टर रवि कन्नन आर ये भारत देश के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं।
पृष्ठभूमि देख लेते हैं। रेमन मैग्सेस उर्फ रेमन डेल फिएरो मैग्सेस, जिनका जन्म दोस्तों 31 अगस्त 1907 को हुआ था, 17 मार्च 1957 को निधन हो गया। फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति, माफ़ कीजिए 3रे राष्ट्रपति, कौन से, यहाँ 7वें है लेकिन 3रे राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 30 दिसंबर 1957 से 7 मार्च 1957 तक रहा, 53 से 57 तक, है ना। देखिए दोस्तों, प्रशांत युद्ध के दौरान गोरिल्ला नेता के रूप में उनके उत्कृष्ट सेवा सम्मान में मैग्सेस को जाम्बेल्स का गवर्नर नियुक्त किया गया था। जाम्बेल्स जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि सभा में लिबरल पार्टी के सदस्य के रूप में 2 कार्यकाल बिताने के बाद उन्होंने रक्षा सचिव नियुक्त किया गया था। वह अपने द्वारा स्थापित नेशनलिस्टा पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। वह फिलीपींस के पहले राष्ट्रपति जिनका जन्म स्पेनिश औपनिवेशिक शासन के बाद हुआ था, है ना, और 20वीं सदी में पैदा हुए फिलीपींस के पहले राष्ट्रपति थे, है ना। ये आपको फिलीपींस और रेमन मैग्सेस पुरस्कार के बारे में याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नागालैंड आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य, है ना। तो देखिए दोस्तों क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। नागालैंड आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण प्रणाली शुरू करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक अग्रणी कदम उठाया। यह अभूतपूर्व पहल 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जन्म पंजीकरण और आधार नामांकन की प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर केंद्रित है ना। ये आपको याद रखना है। कौन सा राज्य बन गया है, नागालैंड। लॉन्च की शुरुआत दोस्तों औपचारिक रूप से आयुक्त टी महाबेबो यान्थन के नेतृत्व में की गई थी। लॉन्च इवेंट के दौरान एक लाइव प्रदर्शन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप 2 नवजात शिशुओं का सफल पंजीकरण हुआ। यह उपलब्धि है सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है कि प्रत्येक बच्चा सामाजिक कल्याण सेवाओं तक सही तरीके से पहुंच सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। इस्लामिक बैंकिंग बनाया गया है रूस के द्वारा, देख लेते हैं। तो दोस्तों इस्लामिक बैंकिंग क्या होती है, जिसे शुरू करेगा रूस, है ना। रूस 1 सितंबर को 2 साल के पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पहली बार इस्लामिक बैंक शुरू कर रहा है। रूस में दोस्तों मुस्लिम आबादी 2.5 करोड़ के आसपास है। इस्लामी वित्तीय संस्थान पहले से ही रूस में मौजूद है, लेकिन यह पहली बार है कि देश के कानून ने आधिकारिक तौर पर इसके लॉन्च पर एक समर्थन दिया है। और दोस्तों 4 अगस्त को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए इस्लामिक बैंक शुरू करने वाले एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। तख्ता पलट हुआ है हाल ही में गैबोन में। देखिए दोस्तों, गैबोन में तख्ता पलट, सेना में चुनाव में लगाया धांधली का आरोप। अफ्रीका के एक और देश गैबोन में सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया। गैबोन की सेना के अधिकारियों ने तख्ता पलट करते हुए राष्ट्रपति अली बोंगो को नज़रबंद कर दिया है ना। ये है दोस्तों अली बोंगो, आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, है ना। अली बोंगो जी हैं, इनको दोस्तों नज़रबंद कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मध्य अफ्रीका देश गैबोन की सेना के अधिकारियों ने तख्ता पलट की जानकारी एक टीवी चैनल के माध्यम से दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। जयवर्मा सिन्हा जी हैं जो कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं, है ना। जयवर्मा सिन्हा जी को रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह विभाग के लिए शीर्ष निर्णय लेने वाली संगठन की प्रमुख है। श्रीमती सिन्हा 118 वर्ष पुराने बोर्ड की पहली महिला जिन्होंने इसे संचालित किया है। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ था और दोस्तों 1 सितंबर के बाद उससे पहले कार्यालय ग्रहण करेंगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। देख लीजिए आप, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया है ना। तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में, कहाँ पे दोस्तों, तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर में साउथ इंडियन मिल्स एसोसिएशन परिसर में, कहाँ पे, साउथ इंडियन मिल्स एसोसिएशन परिसर में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री R.K. षणमुगम शेट्टी, है ना, R.K. षणमुगम शेट्टी
या आर के शनमुगम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया है। इस अवसर पर दोस्तों केंद्रीय रेल और कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना वी झारदोस, कोयम्बटूर दक्षिण की विधायक कौन है दोस्तों, वनाथी श्रीनिवासन और एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। तो कहाँ पे किया गया है दोस्तों, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में साउथ इंडियन मिल्स एसोसिएशन परिसर में पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हाल ही में जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा है ना, कौन सा दोस्तों, भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद, ये दो हैं। जैसे लाल सेमी भी कहते हैं, लाल सेमी, भद्रवाह राजमा को लाल सेमी और रामबन सुलाई शहद है, एक शहद की किस्म है। तो दोस्तों इसको जीआई टैग दिया गया है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के डोडा और रामबन ज़िले के भद्रवाह राजमास और सुलाई शहद है ना, रामबन सुलाई शहद को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। यह टैग दोस्तों इन स्थानीय विशिष्टताओं के अद्वितीय गुणों और विशेषताओं के प्रमाण के रूप में काम करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रचार और मान्यता के लिए दरवाजे खोलते हैं, है ना। भद्रवाह राजमा और रामबन शहद, सलाई शहद है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। राजकोषीय घाटा पहले 4 माह में बजट अनुमान के 33.9% पर। देखिए दोस्तों, चालू वित्त वर्ष 2023-24 के पहले 4 माह में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा पूरे साल के लक्ष्य के 33.9% पर पहुंच गया है। सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। लेखा महानियंत्रक की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से लेकर जुलाई के अंत तक राजकोषीय घाटा दोस्तों वास्तविक संदर्भ में 6.06 लाख करोड़ रुपए था। पिछले साल की समान अवधि में राजकोषीय घाटा कुल बजट अनुमान 20.5% था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए यस बैंक के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। यस बैंक सीबीडीसी पर यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी के साथ हुआ लाइव। देखिए दोस्तों, यस बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी ऐप पर दोस्तों यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी लॉन्च करके डिजिटल मुद्रा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास की घोषणा की है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए एमएस धोनी जी के बारे में देख लेते हैं। स्वराज ट्रैक्टर्स है ना, स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने कौन, एमएस धोनी जी। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने महेंद्र सिंह धोनी का स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर बनने पर स्वागत किया। महेंद्र सिंह धोनी ने कई बार अपने किसानी में रुचि जाहिर की है और अब वह स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। चलिए आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। वाईकॉन 18 ने है ना, वाईकॉन 18 ने 5,963 करोड़ रुपए में खरीदे टीवी और डिजिटल मीडिया राइट्स है ना, बीसीसीआई के। चलिए वाईकॉन 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अगले 5 सालों के लिए 5,963 करोड़ रुपए में बीसीसीआई के टीवी और डिजिटल मीडिया अधिकार हासिल कर लिए हैं। बीसीसीआई द्वारा आयोजित ई नीलामी में वाईकॉम 18 ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और डिज्नी स्टार को हराकर ये राइट्स हासिल कर लिया है। ये राइट्स उन्होंने अगले 5 सालों के लिए खरीदे हैं। इस डील में दोस्तों 18 अंतर्राष्ट्रीय मैच, वाईकॉम 18 द्वारा 88 अंतर्राष्ट्रीय मैच माफ़ कीजिए, बीसीसीआई के प्रति मैच 67.75 करोड़ रुपए का भुगतान करने का अनुमान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बातचीत करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने पीएनबी जीएसटी सहायक ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप, पीएनबी जीएसटी सहायक ऐप लॉन्च किया है। तो पंजाब नेशनल बैंक ने दोस्तों जीएसटी चालान के माध्यम से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए सहज ऋण उपलब्धता की सुविधा प्रदान करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। बैंक ने दोस्तों जीएसटी सहाय योजना के लिए एक समर्पित मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया है। यह दोस्तों
अभिनव डिजिटल समाधान जीएसटी चालान के आधार पर व्यापक ऋण प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करता है, जिससे एक सहज एंड टू एंड प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।